हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 क्लास 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसके फॉर्मुलेशन जो होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ये एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म जो होगी वो एक कांस्टेंट रेशियो जो होगी उसको ऑक्यूपाई कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, तो ये क्या है, एक सीरीज है, ए सीरीज इन विच ईच टर्म, हर एक टर्म जो होगी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बियर्स कांस्टेंट रेशो, एक कांस्टेंट रेशो ऑक्यूपाई कर रही होगी और इस कांस्टेंट रेशो को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर। ठीक है, उसको आर से रिप्रेजेंट करा जाएगा। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिया जाता था, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो ली जाएगी। ठीक है, तो टू दी इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी उससे पिछली टर्म जो होगी उन दोनों में क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशियो आएगी हमारी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम कोई सीरीज लेते हैं, पहले इसके लिए कोई इनके जो फॉर्मुलेशन आएंगे nth टर्म के लिए, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म के लिए, जैसे एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता था, तो यहाँ पे भी nth टर्म के लिए फॉर्मूला रहेगा nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसमें आता था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता था। ठीक है, इसमें ए एन के लिए फॉर्मूला रहेगा ए, फिर आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस की बात करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, और n माइनस वन, तो जब भी हमने nth टर्म फाइंड करनी होगी तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें r क्या है, यह है कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, और a जो होगा वो होगी फर्स्ट टर्म, n होगा नंबर ऑफ टर्म्स कि टोटल उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है सम ऑफ टर्म्स के लिए, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यूज़ होता है सम ऑफ टर्म्स के लिए, वहाँ पे फॉर्मूला आता था एपी में, ये जीपी की बात कर रहा है, तो उसमें एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले की बात करते थे। आपने हमेशा ही जो चीज़ें ये पढ़नी है दोनों को कंपैरिजन से पढ़ना है, तब थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे जो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला कब रहेगा, देखिए वन में से माइनस कर रहे हैं आर को, मीन्स आर की वैल्यू जो है वो लेस देन वन रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जब आर लेस देन वन होगा, आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज आर को पहले ले लेंगे, वन माइनस कर देंगे उसमें से। ठीक है, अगर आर वन से बड़ा होगा तो आर में से माइनस वन कर देंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए दो फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं। दूसरा वाला ए, यहाँ पे आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, देखिए बड़ी टर्म से माइनस वन कर रहे हैं, मीन्स ये वाली टर्म जो होगी वन से बड़ी होगी, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ये आर इज ग्रेटर देन वन, जब आर की वैल्यू वन से ग्रेटर रहेगी, ठीक है, तब जो है ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये तो होगी सम और nth टर्म के लिए। अब नेक्स्ट बचा है ज्योमेट्रिकल मीन कैसे फाइंड करना है हमने। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जीपी, वहाँ पे हम बात करते थे एपी के लिए, तो एपी में हमारा ज्योमेट्रिकल मीन, जैसे कोई तीन टर्म्स ले लेते हैं ए बी सी, ये तीन टर्म्स होती थी, तो इनका अगर हमने ज्योमेट्रिकल मीन लेना होता था तो हम क्या करते थे, इस टर्म और इस टर्म ए प्लस सी अपॉन टू कर देते थे। ठीक है, तो जो बी को बोलते थे हम इसका ज्योमेट्रिक मीन, बी जो होता था उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोला, अर्थमेटिक मीन बोला जाता था, इक्वल टू होता था इन दोनों टर्म्स को डिवाइड बाई टू कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी अलग कॉन्सेप्ट रहेगी। ठीक है, अगर मान ली यहाँ पे कोई हम अलग लेते हैं, ठीक है, कि मान लिया ए एक ज्योमेट्रिकल मीन है इसलिए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा आ गया बी, ए जी बी किसी सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो जी आएगा ना इसको हम ज्योमेट्रिकल मीन बोलेंगे। ठीक है, जी होगा वो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, जी अपॉन ए जो होगा ना वो होगा बी अपॉन जी के बराबर। एक बार फिर से, जी अपॉन ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी अपॉन जी के बराबर होगा। इसको अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, जी स्क्वायर गया तो जी से मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू, इधर बी था ए उधर गया तो ये बन जाएगा ए बी। ठीक है, जी इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा,
और यही जो है ज्योमेट्रिकल मीन होता है। ज्योमेट्रिकल मीन के लिए फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ ए बी, मतलब जो टर्म्स होंगी फर्स्ट और लास्ट बीच वाली टर्म जो होगी उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलेंगे, और जो उसकी एक्सट्रीम टर्म्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट लेंगे तो उसको ज्योमेट्रिकल मीन बोलेंगे हम। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। अगर हमें कोई स्पेशल सीरीज दी है, ठीक है, तो उनकी एन टर्म्स का सम जो होगा वो कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, उनके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो यूज़ होने वाले हैं 3 फॉर्मूले हैं उन्हीं की बात करेंगे। एक आगे की अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो हमने सम ऑफ, अब नेचुरल एन नेचुरल नंबर ले लिया हमने, मान लिया, तो सम ऑफ एन जो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 से लेकर 100 ऑन एन तक, ठीक है, तो हम सीरीज को बोलेंगे, जैसे ये थी 1 + 2 + 3 + 4 + 100 ऑन प्लस एन तक, ये हमने सीरीज ली थी। तो इसका अगर सम फाइंड करना तो इसको हम बोल सकते हैं कि समीशन ऑफ एन, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, समीशन ऑफ एन अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इंटू एन + 1 अपॉन 2। तो डायरेक्टली अगर हमें बोला है यहाँ पे 50 टर्म है, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक का हमने सम फाइंड करना है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया कि पहली 50 टर्म का करना है, तो एन की वैल्यू 50 होगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हम उनका सम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। सेकंड, अगर हमें बोला है सम निकालना है जो एन नेचुरल नंबर थे लेकिन उनके स्केयर्स का सम फाइंड करना है हमें, ठीक है, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, और ये तभी लागू होगा जब फर्स्ट नेचुरल नंबर लेगा। जैसे ऐसे नहीं है कि बीच से उठा लिया हमने कि 15 से लेकर 50 तक का, तब ये फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे, हमें फर्स्ट स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है जैसे 1 है, 1 से शुरू करके ही हमें आगे वाले जो नेचुरल नंबर होंगे वो लेने पड़ेंगे यहाँ पे, बीच से ऐसे नहीं कि बीच बीच से उठा के कर लिए, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो रहेगा जैसे यहाँ पे था कि जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 100 ऑन लास्ट में एन का स्क्वायर, तो ऐसी वाली सीरीज जो होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, समीशन एन नंबर जो थे उसका स्क्वायर, वो किसके बराबर रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला जो लगाना है हमने वो बनेगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। आपने डायरेक्टली जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखती है कोई भी, तो आप डायरेक्टली उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता करके ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो उसका। अब तीसरा आ गया इसमें, अब तो स्क्वायर की बात है, अब क्यूब की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तब अगर ऐसा वाला हो गया कि 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 100 ऑन एन नंबर थे उनके क्यूब की, इन सभी का सम फाइंड करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा जैसे समीशन एन का क्यूब, तो ये किसके बराबर रहेगा, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है हमने, इसके लिए बन जाएगा एन इंटू एन + 1 अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला लिया था हमने, ठीक है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं तो ये बन जाता है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन का भी स्क्वायर रहेगा इंटू एन + 1 का भी स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको सिंपली बोला जाए, अगर आपको समीशन एन की वैल्यू याद हो एन इंटू एन + 1 अपॉन 2, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या था, समीशन एन जो था उसका क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको मतलब समीशन एन क्यू जो होगा वो समीशन एन जो होगा उसके स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले जो थे इनका भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।